हमारे बीच में अंतिम भूमिका, और क्योंकि अब संत सम्मेलन समय की मर्यादा और आचार्य जी को जो विंध्य पर्वत से आए हैं उनको वापसी भी उनकी केवल एक कार्यक्रम को छोड़ करके आए हैं और उस कार्यक्रम में सम्मिलित भी होना है। आपके आश्रम में ही आज कार्यक्रम लगा है। मेरे कई जन्मों का पुण्य है कि आप उस कार्यक्रम को महत्व देते हुए इस छोटे से कार्यक्रम को महत्व दिए। मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी का आगमन हुआ, मैं उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं आदरणीय श्री संतोष गिर जी को चाहूँगा कि अपनी संक्षिप्त भूमिका के साथ 5 मिनट में कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक भारत के गौरवशाली इतिहास से संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए अपनी बात पूरी करें, हम सबको अपने चिंतन से लाभान्वित करें। आदरणीय संतोष जी। यहाँ पर उपस्थित संत वैष्णव के चरणों में हृदय से कोटि कोटि बार प्रणाम वंदन ज्ञापित करते हुए इस पवित्र धरा स्वामी कल्पात्री जी महाराज की धरती को हृदय से प्रणाम करते हुए और आप सभी ज्ञानी ध्यानी जनों का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ अवसर दिया गया है और सीमा भी बांध दी गई है और ये जरूरी भी है। सीमा बहुत ही आवश्यक है। एक विषय आने के बाद मुझसे कहा गया कि इस समाज में संत की भूमिका पर कुछ आप कहें। शायद यह बात किसी और स्थान की होती तो मैं निश्चित कुछ कह पाता। यह प्रतापगढ़ की धरती, यह प्रतापगढ़ प्रताप का गढ़ है। उन चीजों को याद करते हुए शायद मैं खुद ही संतुलन में नहीं हूं, शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखा हूं। यह करपात्री जी की धरती, जगत गुरु कृपालु महाराज जी की धरती, ऋषि मनीषी शिक्षा मनीषी पंडित मुनेश्वर दत्त की धरती। इस धरती में अगर ये बताना पड़े कि आपके समाज में संत की क्या भूमिका है तो शायद इससे और कुछ बुरा नहीं है। आज प्रतापगढ़ को जानने के लिए समय के साथ इसकी पहचान जो है राजनीति से या अन्य कारणों से भी होती रही। भौतिकता का युग है, भौतिकता हावी है। लेकिन अगर वास्तव में प्रतापगढ़ के प्रताप की चर्चा की जाए तो ये 3 नाम अप्रतिम हैं। आज संसार में कहीं पर भी अगर धर्म की जय की बात होती है तो वो प्रतापगढ़ ही है। ऐसे संत, ऐसे मनीषी की धरती है ये प्रतापगढ़। लेकिन इस प्रतापगढ़ के लोगों से मुझे एक बार अवसर लगा जगत कृपा यानी करपात्री जी की उस जन्मभूमि पर जाने का अवसर लगा। या तो यहाँ के नेता, राजनेता उस चीज को इग्नोर करते हैं, उपेक्षित धरती। आप अपने बच्चों से संस्कार की अपेक्षा करते हैं, आप अपने परिवार से संस्कार की अपेक्षा करते हैं, आप इस समाज से संस्कार की अपेक्षा करते हैं। क्या आपके बीच
जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व, अपने जीवन को हर भी कर दिया आपके लिए, क्या वो चर्चा होती है? उन्हें ऋषि मुनि महात्माओं की चर्चा होती है? शायद नहीं। सोचने का समय है। इस प्रयागराज की धरती, प्रयागराज से चलने वाली वो आबो हवा, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति में वो गुरुत्व है। ये कमलेश जी का कार्यक्रम नहीं है, ये निश्चित ही यहाँ बैठे प्रतापगढ़ की उस धरती के प्रत्येक उस ऋषि मुनि मनीषी, साथ में आपके जो अग्रज हैं, आपके माता पिता के कई जन्मों के पुण्य का प्रताप है कि आप जैसे संतों का आगमन आपके बीच हुआ है। ये किसी कमलेश की बात नहीं है। उन्होंने साहस किया। मैं आपसे हृदय से आपसे करबद्ध प्रार्थना यही करूंगा कि कमलेश जी का कभी समर्थन मत करिएगा, कमलेश जी के मार्ग का समर्थन करिए, कमलेश जी की दिशा का समर्थन करिए। आप बहुत सारे लोग उनके अग्रज हैं, अगर थोड़ा सा सहारा आप देंगे तो निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है उनमें वो रस है, उनमें वो तत्व है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं हृदय से यहाँ उपस्थित आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते हुए जो धर्म के मार्ग पर लगातार चल रहे हैं, ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, सदगृह संत, एक बार जाने का अवसर मुझे कुछ क्षणों का मिला, लेकिन आपने अपने प्रभाव से, व्यक्तित्व से, कृतित्व से विंध्याचल की धरती में, मेरा एक सहज स्वभाव है, मैं संत को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन आपके व्यक्तित्व में वो गुरुत्व रहा कि आपने अपना बनाया। सदगृह संत डॉक्टर अखिलानंद सरस्वती जी महाराज, मैं आपके भी चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। समाज में ऋषि संतों की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका यह है कि ना तो उनका कोई परिवार होता है, ना तो उनकी व्यक्तिगत कोई लालसा होती है। सिर्फ विश्व में एक ऐसा धर्म है जो अपनी समाज ही नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए सब कुछ त्याग करके एक नवीन परंपरा की शुरुआत करते हैं, और उनके चरित्र, कृतित्व, व्यक्तित्व को, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर हम आप चले तो निश्चित ही घर, परिवार, समाज आनंद से भर जाएगा। यही बड़ी भूमिका है। शायद कान के पास आने का मकसद भी है कि समय हो गया है, लेकिन मैं कुछ बात है हृदय में वो कहना चाहता हूँ। बड़ी अपार प्रसन्नता सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो हमें है। यह आपके सामने एक उदाहरण है, बड़ा अपार हर्ष हो रहा होगा। आज हमारे रिश्ते में फूफा जी भी हैं, कमलेश जी के पिताजी को। हर संतान यानी हर माता पिता ये चाहता है कि उसकी संतान ऐसे मार्ग पर चले कि उसकी पहचान उसके नाम से ना हो बल्कि उसकी संतान से हो। उस कार्य को कमलेश जी निरंतर बखूबी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी गर्व का विषय है। और मैं इसी एक लाइन के साथ मैं भी सुनने आया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यह अवसर हाथ से न जाए। यही एक लाइन है, एक पंक्ति ये कि निश्चित ही जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, जिस कार्यक्रम के आप भागी हो रहे हैं, यह निश्चित ही कमलेश जी के जीवन में संत कृपा का ही प्रभाव है। सिर्फ संत कृपा का प्रभाव है। तो संत की क्या भूमिका है वो आप अपने बीच में देखें। इन्हीं बातों के साथ कहीं से कोई वक्तव्य में कोई त्रुटि रही है, मैं हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संत समाज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय संतोष जी। अब
हम लोगों का जो एक औपचारिक कार्यक्रम था और जो मर्यादित और जो मर्यादा सभ्यता हम लोगों को जो संस्कार मिले हैं उस शिष्टता के माध्यम से सबका सम्मान कर पाए। आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट 17 जुलाई 2019 को पंजीकृत हुई और उसका मात्र और मात्र मकसद भारतीय संस्कृति सभ्यता का पुनर्जागरण में अपना छोटा सा माध्यम बनने का दुस्साहस है, क्योंकि तमाम महापुरुष एकांत श्रद्धालु वो किसी वक्ता विशेष वक्ता की श्रेणी में हैं। मैं सभी का एक बार पुनः से आग्रह करते हुए कार्यक्रम को एक स्थान पर दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं, जहां से एक मां सही से निकलती है प्रतापगढ़ की इसी पवित्र धरा से। इधर हमारी त्रिवेणी वो भी निकल करके गंगा सागर जाकर के मिलती है। ये भारत भूमि संस्कृति और सभ्यता से आच्छादित, यहाँ कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाना है। हमारे बीच में मैं पुनः से एक बार आए हुए सभी महानुभावों को संतों से परिचित कराते हुए मैं कार्यक्रम को सीधे सीधे सम्मेलन की ओर ले चल रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे बाईं ओर जो महाराज श्री है उनकी बाईं ओर बैठे हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत आचार्य पीठाधीश्वर महानिर्वाणी डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, राष्ट्रीय सलाहकार विश्व हिंदू परिषद, जिनका मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है। आप उनको आज सुनेंगे आज की कार्यक्रम की, क्योंकि ये कार्यक्रम महाराज जी से आदेशित होकर के जो भी व्यवस्था संचालित हो रही है कोई अपने द्वारा संचालित नहीं, उसमें महाराज जी से डिस्कशन किया गया है कि कैसे व्यवस्था हो, तो महाराज जी ने आदेशित किया था इन कार्यक्रमों को, उस आधार पर इन कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रहे हैं। हमारे बीच में महाराज श्री हैं, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एक बार हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज जी का अभिवादन करें करतल ध्वनि के माध्यम से। हर 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 अपने स्थान को फिर पुनः से प्राप्त करें। हमारे बीच में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे सत्यहसन, जिनकी बेटी आज भारत की संत समाज और संत प्रवचन के माध्यम से सेवा दे रही है। भक्ति किरण शास्त्री जी मुरारी जी बाबू के कथा में आप संचालन कर रही थी, वो वीडियो क्लिप मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। महाराज श्री जी का एक शक्ति साधना धाम विंध्याचल कालीखोह मार्ग पर है, जहां आप बच्चों को आज वेद पढ़ाते हैं। डॉक्टर अखिलानंद शास्त्री जी महाराज के हमारे बीच में आगमन हुआ है। प्रथम संत के रूप में मैं कुछ भाव, क्योंकि कवित्व भाव है, अधिकतर लोग परिचित हैं इस हमारे कवि हृदय से, मैं अपनी कुछ पंक्तियां निवेदित करके महाराज श्री के श्रीमुख से अब संत सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सब एक बार हमें आदेशित करें, हमारे सभी अभिभावक। उनके आने से आया नया ढंग है, 2006 में पंक्तियां उद्धृत हुई थी प्रयाग की पवित्र पावन माटी पर। उनके आने से आया नया ढंग है, दोस्तों ख्वाब सारा मेरे संग है, नाम दुनिया में उनका हमेशा रहे, नाम दुनिया में उनका हमेशा रहे, जो लड़े हर कदम एक नई जंग है। जिस तरफ देखिए वो नजर आ रहे, वो जिधर चल दिए सब उधर जा रहे। उनके दीवानों का कारवां देखिए, उनके दीवानों का कारवां देखिए, जो फिसल भी रहे वो संभल जा रहे, जो फिसल भी रहे वो संभल जा रहे। हमारे बीच में महाराष्ट्र की धरती से हमारे संरक्षक आदरणीय अशोक गिरी जी का आगमन हुआ है। बहुत बड़े व्यवसायी है आप,
मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और सीधे सीधे मैं महाराज श्री को ये मंच समर्पित करता हूं अपने साथ। आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रतापगढ़ की ये पवित्र पावन माटी पूरे विश्व में ऐसे प्रसारित प्रचारित हो। श्री मुख से आप हम सबके बीच आदरणीय नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते यस्मिन् तिष्ठति लीयते तु समये कल्पान्ते कल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। माँ सर्वप्रथम इस पावन भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भाई कमलेश जी के प्रति मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि हम पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की पावन भूमि पर चल रहे हैं। यहाँ ये सुनकर के मैं अत्यंत गदगद हूँ। मेरा इस सौभाग्य दो जगहों पर ज्ञान बघाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। एक तो ज्ञान भूमि और दूसरी जन्मभूमि। ये दोनों स्थान प्रणम्य होते हैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट की ये जन्मभूमि है, हमारे लिए प्रणम्य है। मैं आ रहा था, पूज्यपाद कृपालू जी महाराज के जन्मभूमि के पास से गुजरा। मैं प्रणाम किया और मैं अपना सौभाग्य मनाया कि इस भूमि का भी दर्शन हुआ मुझे। अपने बीच में बैठे हुए स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मैं उनको नमन करते हुए आप सभी से अपनी बातें कहूं। उसके पहले आइए अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ा नाम कीर्तन करें, क्योंकि
कलयुग में नाम कीर्तन का सर्वोपरि महत्व है। लिखा तपः परम कृत युगे त्रेतायाम जजतो मखै द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। इसलिए आप दो शब्द कीर्तन करेंगे। और कीर्तन चूंकि मैं श्रीमद् भागवत कथा का छोटा सा कथावाचक रहा, इसलिए आइए प्रभु कृष्ण को स्मरण करें। कृष्ण राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण राधा बोलिए, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण राधा रमण गिरधारी, गिरधारी